नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे बात करेंगे मित्रों, मुक्ति की लगन, मुक्ति की राशि। मीन लगन, मीन राशि के जातकों के लिए एक अपडेट है जिसे जानना आपके लिए आवश्यक है। आपके लग्नेश, आपके राशिस वक्री हो रहे हैं। लग्नेश और राशिस का वक्री होना एक महत्वपूर्ण घटना है। यहां पे गुरु महाराज आपके बर्थ चार्ट पे कर्मा के स्वामी हैं, लगन के स्वामी हैं, मतलब शरीर के स्वामी हैं। ऐसे में गुरुदेव का वक्री होना आपके सेहत पे क्या असर देगा और आपके कर्म पे क्या असर देगा। गुरु आपके बर्थ चार्ट पे, ठीक है ना, एक तो गुरु यहाँ के स्वामी हैं, दूसरा गुरु महाराज मिथुन में है और कर्क में है, पुनर्वसु के रूप में तुला में है और वृश्चिक में है, विशाखा के रूप में कुंभ में है और मीन में है, पूर्व भद्र पद के रूप में। सीधा सा मतलब है मित्रों, गुरु आपके मुक्ति का और भविष्य का दोनों का कारकत्व लेके चल रहे हैं। इसलिए गुरु का वक्री होना आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना है। गुरु बैक गियर में आ रहे हैं। जब आप कभी गाड़ी लेके आगे निकल जाइए और बैक गियर लगाना पड़े, इसका मतलब आप रास्ता भटक गए थे, अब सही रास्ते पे आएंगे। तो गुरु आत्मनिरीक्षण, पुनः अपनी स्थिति को जांच लेना, यह अवधि है कर्म की समीक्षा की। यह अवधि है अपना पुनर्मूल्यांकन करने की, अपने कर्म का पुनर्मूल्यांकन करने की, आंतरिक जागरण की, जीवन के दिशा और दशा के पुनर्विचार की, या जो पुराने कर्म हमने कर रखे हैं उससे कैसे मिलेगा। तो 11 नवंबर से लेके मार्च 20 यहां तक गुरु महाराज लगभग 120 दिन के आसपास जो गुरु की स्थिति बन रही है वो बनेगी। गुरु महाराज वक्री 11 नवंबर को वक्री होंगे, 11 मार्च 20 नहीं 11 मार्च 2026 को मार्गी होंगी। 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। क्या, कैसे, कब, कहां, कितना फल मिलेगा, यदि आपके पास समय है मित्रों तो आराम से वीडियो देखना है। चैनल पे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो अब तो गुरु वक्री हैं, कर लीजिए। वक्री गुरु काम ही ऐसे कराते हैं। तो मोटा मोटा मैं आपको बता दूं, फिर महीन बताता हूं, क्योंकि कुछ लोग 2 मिनट के मैगी वाले हैं, जल्दी में जाना चाहेंगे। तो आध्यात्मिक रूप से अत्यंत शक्तिशाली योग बनेगा। ध्यान, गुरु दीक्षा, ध्यान साधना, उपासना के लिए श्रेष्ठ है। कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा प्रारंभिक विलंब होगा, बाद में आपको सफलता मिलेगी। धन लाभ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होंगे। पुराने रिश्तों में विवाद का अंत होगा। क्षमा और समझ से संबंध बेहतर होंगे। अब आपको विशेष जानना है तो आप वीडियो पर रुके रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर दीजिएगा। कहाँ से आप देख रहे हैं आप बताइएगा। हम आपके शहर में अगर आएंगे तो आपको हम सूचित करेंगे, ठीक है। मैं यात्रा पे निकल रहा हूँ और वक्री गुरु पुरानी यात्राओं को कराते ही कराते हैं। बोलते हैं भाई काम तो आपको करना ही पड़ेगा, तो आप करिए। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा मित्र। गुरु आपके बर्थ चार्ट पे प्रेजेंट टाइम में सुख का प्रभाव ले रहे हैं। सुख के घर से प्रेम के घर में चल रहे हैं और प्रेम के घर में वक्री होंगे। प्रेम के घर में वक्री होंगे, एजुकेशन के घर में वक्री होंगे। तो प्रेम और एजुकेशन में थोड़ी सी रुकावटें आएंगी। आपकी जीवन जो दशा है, आत्ममंथन ज्यादा करेंगे। आपकी राशि मुक्ति की राशि है, लगन मुक्ति का, इसलिए आत्ममंथन होगा। आप यह सोचेंगे कि मैं किस राह पर हूं, इस राह पर क्यों हूं, कब तक रहूंगा, कैसे आगे बढ़ूंगा। आत्मविश्वास और आध्यात्मिकता दोनों बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा और धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। लेकिन निर्णय थोड़ा से विलंब होगा, थोड़ा लेट करेंगे, आज नहीं कल कर लेंगे। आप अपने अंदर के गुरु को जगाइए, आत्मज्ञान की दिशा में आगे बढ़िए। यह समय परिवार में जुड़ी जिम्मेदारियां आपको ढूंढ रही हैं। भाई कहाँ हो, मैं आपके साथ हूं। लेकिन धीरे धीरे स्थिरता आएगी।
बिल्कुल परेशान मत होइएगा, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। वाणी में मिठास बनाए रखिएगा, वरना गलतफहमी पैदा हो सकती है प्रेम में, स्नेह में और घर वालों से। पुराने निवेश से डेफिनेटली आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, लाभ में थोड़ा विलंब होगा लेकिन लाभ होगा। यह अवधि आर्थिक रूप से लाभ देने वाली है। अगर हम गृह सुख की बात करें तो घर जमीन से जो जुड़े कार्य हैं अंततः फलदायक होंगे। स्टार्टिंग में हो सकता है फल ना दें, लेकिन गुरु यहीं बैठेंगे तो अंततः फलदायक होंगे। प्रेम और संतान की बात करें, क्योंकि गुरु प्रेम के घर में चल रहे हैं, संतान के घर में चल रहे हैं, तो पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने लोग याद आएंगे, ठीक है, अब लौट चले वाली कंडीशन बनेगी। संतान के लिए थोड़ा मिश्रित रहेगा, धैर्य रखिएगा। संतान कभी कभी आपकी विपरीत जा सकती है, तो संतान है कोई कंप्यूटर थोड़ी ना है कि आपके सपोर्ट में ही जाए। साझेदारी की बात करें, व्यापार की बात करें, विवाह की बात करें तो टकराव होगा। वैवाहिक जीवन में टकराव हो सकता है, या आपके जीवन साथी रूठे हैं तो मान भी जाएंगे, माने हैं तो रूठ जाएंगे। अब आप देख लीजिए क्या है। अविवाहितों के लिए पुनः रिकनेक्ट होने का वक्त है, पुनः रिश्तों को जोड़ने का वक्त है, विवाह फिर से विवाह में आगे बढ़ने का वक्त है। सच्चे संवाद स्थापित करिए, स्वच्छ रूप से आगे बढ़िए, सफलता आपको मिलेगी। भाग्य क्या करेगा? गुरु की दृष्टि, गुरु महाराज पंचम से पंचम दृष्टि रखेंगे ना भाग्य के घर पे, तो भाग्य कैसा रहेगा? अपना नया दृष्टिकोण आपको देंगे, बोलेंगे बहुत चिंता नहीं करते, जो लिखा है वो मिलेगा, लेट हो रहा है तो क्या हुआ। आप गुरु और ईश्वर से जो जुड़ी मान्यताएं हैं, गुरु ईश्वर के प्रति आपका जो विश्वास है वो अडिग होगा और बढ़ेगा। साधना ध्यान में मन लगेगा। तीर्थ दर्शन के योग बन रहे हैं, हम भी तीर्थ दर्शन में निकल रहे हैं। रास्ते में अगर आपका घर पड़ता है इंदौर, महाकाल, उज्जैन, बड़ौदा, गांधीनगर, सूरत, द्वारिका, तो बताइएगा, आपसे मुलाकात करते चलेंगे। कर्म में क्या असर रहेगा? क्योंकि सप्तम दृष्टि कर्म भाव पे भी रहेगी ना। रुकावटें आएंगी, मैं आपको बोलूं रुकावट नहीं आएगी, ये सिर्फ मीठा मीठा बातें करने का मतलब नहीं है। रुकावटें आएंगी, लेकिन रुकावटें सीखने का नया मार्ग प्रशस्त करेंगी। जो काम पहले अटक गए थे, नहीं कर पा रहे थे, अब वो समझने लगेंगे। जो नए सूत्र आप ढूंढ रहे थे वो सूत्र भी आपको नए मिलने शुरू हो जाएंगे। पीछे जब स्टार्टिंग आपको ऐसे लगेगा पीछे हटना पड़ेगा क्या, ऐसे लगेगा मैं हट रहा हूं, वो पीछे हटना जो है आगे बढ़ने की तैयारी है, सिंहावलोकन जैसा है। 2 कदम पीछे हटेंगे और 6 कदम छलांग लगाएंगे, क्योंकि गुरु 3 गुना गति से चल रहे हैं। स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट। स्वास्थ्य, पुराने रोग वापसी कर सकते हैं, विशेषकर उदर विकार, विशेषकर नींद से जुड़ी हुई समस्याएं वापसी हो सकती है। इसलिए वॉकिंग करते रहें और अपने वजन को ना बढ़ने दें। आध्यात्मिक चिकित्सा का संदेश देते हैं, इसलिए योगा करिएगा, प्राणायाम करिएगा, आपके लिए लाभदायक रहेगा। मन को शांत रखिएगा, तन अपने आप शांत रहेगा, तन अपने आप ठीक रहेगा, ऐसा कह लीजिए। इसके भौतिक परिणाम के साथ साथ आध्यात्मिक परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। आत्मा ही आपकी शिक्षक बनेगी। अपने अंदर के गुरु को जगाइएगा, आपके अंदर के गुरु जगेंगे, आपके अंतर्मन की यात्रा पूर्ण होगी। मैं कौन हूं, इसका उत्तर भीतर से मिलेगा। कहां से मिलेगा? भीतर से मिलेगा। देखिए मित्र, शुरुआत 11 नवंबर को हो रही है और 11 नवंबर को ये मिथुन कर्क नवांश में चल रहे हैं। प्रेम गति ये सब मिलेगी आपको, प्रेम में गति मिलेगी। और ये जो स्थितियां बन रही हैं आपके बर्थ चार्ट पे 11 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक कर्क नवांशा में है, तो यहाँ तो बहुत परेशानी नहीं आएगी। 5 दिसंबर से लेके मिथुन नवांशा, यह ध्यान और आत्मविश्लेषण का क्षण होगा। अच्छा, ईमानदारी से एक चीज बताइएगा, मुझे और लोगों का वीडियो देखने को नहीं मिलता, लेकिन क्या इस तरह के वीडियो अन्यत्र आपको मिलते हैं?
यदि एक दो हमसे बेहतर हमसे बना रहे हैं तो मैं उनको भी मौका मिला तो देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको श्रेष्ठतम मिले। यहां से आपको जो ध्यान करना पड़ेगा, 4 जनवरी से और फरवरी तक का जो समय है, इसमें आपको मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप करिए, गुरु के मंत्र का जाप करिए, धर्म ग्रंथों को पढ़िए। मार्च के बाद नए प्रोजेक्ट, नई यात्राएं, नया निवेश आप करें, आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रखिएगा मित्र, ये जो वक्त है, ये वक्त रिकनेक्ट करने का है, क्योंकि गुरु महाराज जिस नक्षत्र में चल रहे हैं ना, उसका नाम है पुनर्वसु। पुनर्वसु का मतलब है फिर से चीजों को ठीक करना। पुनर्वसु का मतलब है वापसी करना। यह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नक्षत्र है, और भगवान राम को कोई चीज एक बार में मिली नहीं, लेकिन जब मिली तो विशाल होके, वृहद होके। तो आपको भी एक बार में चीज तो नहीं मिलेगी, लेकिन मिलेगी तो बृहद होके मिलेगी, विशाल होके मिलेगी। आप अयोध्या के राजा नहीं बनेंगे, फिर आप क्या है, बहुत बड़े बन जाएंगे। तो जो चीजें छोटी होके मिल रही हैं वो बड़ी होके मिलेंगी। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये फिर 2026 के इंड में वक्री होंगे, 13 दिसंबर को। वहां 122 दिन के लिए वक्री होंगे, अभी 120 दिन के लिए वक्री हो रहे हैं। इतना मान के चलिए कि आपके टीचर अगर लौट के आपके क्लासरूम में वापस आ रहे हैं तो कुछ नया सिखाने के लिए आ रहे हैं, कुछ नया प्रोजेक्ट आपको देने के लिए आ रहे हैं। तो गुरु से चीजों को आप सीखिएगा, गुरु से बहुत सी चीजें आप प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके जीवन में गुरु का वक्रत्व, बैक गियर लगाना कभी कभी बुरा नहीं होता। बैक गियर में भी हम सही गंतव्य, सही मंतव्य तक अगर पहुंच सके तो बैक गियर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। तो नौकरी में स्थानांतरण का योग हो सकता है, परिवर्तन करने का योग हो सकता है। अपने गुरु को स्थिर रखिए, गुरु को ठीक रखिएगा, परमात्मा आपके लिए शुभ करेंगे, बेहतर करेंगे। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।